अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डिमिस्टिफाइड फिजिक्स विद आकिब सर। आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म रिंग एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। तो पिछले जो हमारे लेक्चर्स है ग्रेविटेशन में, उसमें हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पिछला जो लेक्चर है उसमें हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिस्कस किया था। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट मास। तो इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये जो मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं, ठीक, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म रिंग एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स में, आने वाले प्रॉब्लम्स में आपको यूज हो जाएंगे। ठीक, तो जो आने वाले क्वेश्चंस है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, ड्यू टू स्फेरिकल शेल, ठीक, तो वो सारे जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स में आपको यूज होंगे, तो इसीलिए ये सीखना जरूरी है। तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, अगर हमारे पास कोई रिंग है, रिंग तो आपको पता है, ठीक है, एक सर्कल है, ठीक, एक मास है लेकिन एक सर्कल की शेप में है, ठीक, तो एक रिंग की शेप में है, तो उससे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा उसकी एक्सीस पे। तो ये सीखने के लिए मैं आपको यहाँ पे क्या कंसिडर करूंगा, पहले तो मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक रिंग का निकालना है, तो ऑब्वियसली मुझे एक रिंग कंसिडर करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे एक रिंग कंसिडर करता हूं, तो ये सारा जो है इसकी जो मैथमेटिकल पार्ट है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वो मैथमेटिकल पार्ट सीखने के लिए आप मेरे साथ रहेगा, ठीक है, तो वो आपको मैं यहाँ पे सिखा दूं इंशाल्लाह। पूरी कोशिश करूंगा आपको सिखाने की और आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक। तो मैं यहाँ पे क्या कंसिडर करूंगा, एक रिंग कंसिडर करता हूं। तो रिंग आपको पता है एक सर्कल का कंसिडर करेंगे, तो उसकी जो एक्सिस होती है वो एक्सिस क्या होती है, एक लाइन होती है जो उसकी सेंटर में पास होती है। तो अगर वहां पे हम उसका एक, यहां इस तरह मैं बता दूं आपको, ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई रिंग है, सर्कल है इस तरह, तो ये मेरे पास एक रिंग है, इसको थ्री डायमेंशनल कंसिडर, यानी इस तरह मानो कि यहाँ पे एक इसका सेंटर है। तो मैंने इसको इस तरह नहीं बनाया क्योंकि मैं इसकी एक्सीस यहाँ पे ड्रा करना चाहता हूं। अगर ये इसकी एक्सीस है, ठीक, एक्सीस क्या है, ये वो लाइन है जो इसकी सेंटर में पास होती है, ठीक। यानी अगर यहाँ पे आपको बता दूं, अगर यहाँ पे एक रिंग है इस तरह, ठीक है, तो इसकी सेंटर, अगर यहाँ पे एक रिंग है, आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर एक रिंग है, इस रिंग का ये सेंटर है, यहां पे अपने हाथ पे एक डॉट रखता हूं मैं, ठीक। अगर मेरे पास अब एक रिंग है, ये डॉट मानो ये सेंटर है इस रिंग का, ठीक है, यहां पे एक रिंग है इस तरह, ठीक। अगर यहां पे एक रिंग है, दिस इज अ रिंग, ठीक, ये एक रिंग है और ये इस रिंग का सेंटर है, ठीक। अगर मैं एक लाइन पास करूंगा इस सेंटर से इस तरह, ठीक है, परपेंडिकुलर टू दिस रिंग, इस रिंग के सेंटर पे इस तरह परपेंडिकुलर कंसिडर करूंगा, ये रिंग है और यहां पे एक परपेंडिकुलर लाइन इस पे ड्रा करूंगा, ठीक। तो ये परपेंडिकुलर लाइन इसकी एक्सिस बन जाएगी, ठीक। तो ये सेंटर है, तो इस रिंग है मेरे पास, ठीक। तो इसी तरह मैंने यहाँ पे एक रिंग बनाई है, तो ये इसकी एक्सिस है। तो अब मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है इसी रिंग का किसी पॉइंट, इसी एक्सिस की किसी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। तो वो निकालने के लिए मैं आपको बता दूं कि चलो मैं एक रिंग लेता हूं। चलो इस पूरे रिंग का जो मास है, वो मास कितना है, मास ऑफ दिस रिंग, ये जो रिंग है हमारे पास, इसका जो मास है वो हम m रखते हैं, ठीक है। मैंने एक रिंग कंसिडर की जिसका मैंने मास m रखा है, ठीक। तो ये मानो इसकी एक्सिस है। चलो ये जो सेंटर है इसका, चलो इस सेंटर का हम नाम रखेंगे, मास ऑफ रिंग m है, जो सेंटर है सेंटर o रखेंगे, ठीक है, सेंटर o है। अगर सेंटर o रखेंगे, चलो हम किसी पॉइंट, यहां पे एक पॉइंट कंसिडर करते हैं। चलो मैं यहां पे एक पॉइंट लेता हूं, इस पॉइंट का कुछ नाम रखूंगा मैं, लेट वी डिनोट दैट पॉइंट बाय, लेट वी सपोज दैट पॉइंट इज p, ठीक है। तो कोई पॉइंट यहां पे मैंने लिया है, पॉइंट p पे मैं इंटरेस्टेड हूं, यहां पे मुझे इस रिंग से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो यहां पे मुझे इस रिंग से निकालना है, तो उसके लिए मैं जो डिस्टेंस यहां से सेंटर से लूंगा, लेट दैट डिस्टेंस बी r। चलो अगर डिस्टेंस यहां से यहां तक r है, तो इसका मतलब है जो OP है वो मैंने कितना लिया है, दैट इज r, ठीक है। सेंटीमीटर में, मीटर में, कुछ भी ले सकता हूं यूनिट, ठीक है। अगर ऐसा यूनिट कंसिडर करेंगे तो मीटर में, ठीक। तो यहां पे आप जो ये जो रेडियस है इस रिंग का, क्योंकि यहां पे रिंग है तो इसकी जो रेडियस होगी वो रेडियस में a लेता हूं, ठीक। चलो यहां पे जो इसकी रेडियस है इस तरह, चलो वो रेडियस a लेता हूं मैं,
ठीक। ए इज द रेडियस ऑफ दिस रिंग। यहां पे मैंने इसको इस तरह क्यों बनाया, फुल सर्कल क्यों ना बनाया, क्योंकि मैंने इस रिंग को इस तरह कंसिडर किया, ठीक है। तो इस तरह ये एक्सिस दिखा रहा हूं मैं इसकी, ठीक। तो इस तरह रिंग और ये इसकी एक्सिस, ठीक। तो इस तरह नहीं बनाया मैंने, ठीक, क्योंकि इसको थोड़ा 2 डायमेंशनल फॉर्म में, ठीक, इसी तरह बना सकता हूं आपको समझाने के लिए, ठीक। तो यहां पे अब हमारे पास जो यहां से डिस्टेंस है, इस पॉइंट जहां पे हमें निकालना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वो मैंने पॉइंट पी रखा है। तो सेंटर से यहां तक जो डिस्टेंस है वो मैंने आर रखी है। तो इसकी जो रेडियस है, रेडियस जो है इस रिंग की रेडियस, हाँ, रेडियस जो है इस रिंग की, वो रेडियस मैंने ए रखी है, ठीक। तो ए इज द रेडियस, ठीक। अगर हम सेंटीमीटर मीटर में भी इसका यूनिट्स ले सकते हैं। तो मास भी लिया हमने, सेंटर हमने ओ रखा है, और हमने पॉइंट पी रखा है जहां पे हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है। तो ये हम ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस। अब यहां पे मैं क्या करने जा रहा हूं, अब मैं यहां पे इस रिंग पे एक छोटे से मास के लिए पहले एक्सप्रेशन निकालूंगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। चलो मैं कंसीडर करता हूं कि यहां पे जो ये पॉइंट है, ठीक, इस रिंग पे एक स्मॉल पोर्शन लेता हूं मैं, एक पॉइंट की तरह एक पोर्शन लेता हूं, स्मॉल, वेरी स्मॉल पोर्शन। ये जो स्मॉल पोर्शन है यहां पे, लेट द मास ऑफ दिस स्मॉल पोर्शन बी डी, या हम इस चलो लिखेंगे डीएम। व्हाट इज डीएम? डीएम इज द स्मॉल मास ऑफ दिस स्मॉल पोर्शन ऑन दिस रिंग। ये जो रिंग है, इस रिंग पे एक स्मॉल पोर्शन कंसिडर करता हूं, और उस स्मॉल पोर्शन का जो मास है, लेट दैट मास बी डीएम। डीएम से मैंने वो मास यहां पे डिनोट किया है, स्मॉल मास ऑफ दिस पॉइंट। ये जो यहां पे स्मॉल पोर्शन होगा, नाउ दिस स्मॉल पोर्शन ऑन दिस रिंग, ठीक है, हैविंग मास डीएम जो हमने रखा यहां पे, ये एक पॉइंट मास की तरह कंसिडर करेगा, ठीक है, एक पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा। तो अगर एक पॉइंट मास की तरह बिहेव कर रहा है, तो मुझे यहां पे इस पॉइंट पी पे इस पोर्शन से ये जो कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है होगा वो निकालना होगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक है, यहां पे डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं मैं। तो ये जो मैंने यहां पे लाइन अब ड्रॉ की है, इस पॉइंट से जहां, जिस पॉइंट का मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है, इस पॉइंट तक जहां पे मुझे निकालना है, किस पॉइंट से निकालना है, ठीक है। ये पॉइंट क्या है, ये इस रिंग का एक छोटा सा एक पोर्शन है, एक छोटा बच्चा, हाँ, ठीक है, इसी का, ठीक। तो इसी पोर्शन का जो है, इसी पोर्शन से जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, पहले इसी पॉइंट पे निकालेंगे, ठीक। तो पहले इस छोटे पोर्शन पे, फिर इसी को सारे पोर्शन जो है, इसने छोटे छोटे पोर्शन है ना यहाँ पे, तो हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं इस रिंग को इसी छोटे छोटे पोर्शन में। फिर उन्हीं पोर्शन को हम क्या करेंगे, सम अप करेंगे। कंटिन्यूअस लाइन है तो इंटीग्रेट करेंगे, ठीक। तो यही मैं यहां पे यूज करना चाहता हूं। पहले मैं एक छोटे से पोर्शन के लिए निकालूंगा, वो छोटे से पोर्शन का जो मैंने मास रखा है, ये मास कितना मैंने रखा है, डीएम रखा है। जो यहां से यहां तक डिस्टेंस है वो आर है। ये कितना है, ए। लेट दिस इज अ 90 डिग्री एंगल, यहां पे 90 डिग्री एंगल है, परपेंडिकुलर है यहां से यहां तक, ठीक। तो अगर ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये आर है, तो ये ए डिस्टेंस है, तो हम ये यहां पे निकाल सकते हैं। चलो इस पॉइंट को हम यहां पे कुछ भी नाम दे दे, ठीक। तो यहां से जो डिस्टेंस होगी, अब इस पोर्शन से, चलो मैं यहां पे इसको क्यों नाम रखता हूं, ठीक है। ये जो क्यों पी होगा या पी क्यों हम बोलेंगे, ये पी क्यों किसके बराबर होगा, तो ये पहले हम निकाले। यहां पे पहले हम पी क्यों देखेंगे, पी क्यों कितनी डिस्टेंस है यहां से यहां तक, वो डिस्टेंस किसके बराबर होगी। यहां तो हमें पता है, ये डिस्टेंस भी हमें पता है, ये डिस्टेंस यानी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है हमें पता है। ये जो यहां पे अब ये हाइपोटेन्यूज बन गया, तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम सिंपली पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक, ये जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है, दैट इज पी क्यू स्क्वायर, ठीक। पी क्यू स्क्वायर किसके बराबर होगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस हमारे पास ओपी है, ओपी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है, वो है ओ क्यू स्क्वायर, ठीक। तो ये दोनों डिस्टेंसेस हमें पता है। तो पी क्यू स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, वो किसके बराबर आएगा, दैट इज ओपी स्क्वायर। ओपी जो है वो आर के बराबर है, हमने रखा है यहाँ पे ओपी, तो सब्स्टिट्यूट कीजिए ओपी, दैट इज आर स्क्वायर प्लस व्हाट इज ओ क्यू। ओ क्यू किसके बराबर है, ओ क्यू इज इक्वल टू ए, दैट इज द रेडियस, ठीक है। रेडियस कितनी रखी है हमने, ए के बराबर, दैट इज ओ क्यू इज द रेडियस, दिस ओ क्यू इज द रेडियस, दैट इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पे ओ क्यू बदले में
क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो पी क्यू स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर हटाने के लिए हम स्क्वायर रूट करेंगे। तो जब स्क्वायर रूट करेगा इसका स्क्वायर तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर रूट आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये है हमारे पास पी क्यू, और हम इस पी क्यू को किसी से डिनोट करेंगे। चलो यहाँ पे इस पी क्यू का मैं जेड से डिनोट करता हूं, जिस तरह मैंने इसको आर रखा है, इसको ए रखा है, तो इसको जेड रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो चलो भैया हम आगे चलते हैं। ठीक, तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूं, तो अब ये जो पी क्यू है इसको मैं जेड के बराबर मैंने रखा है। तो जेड हमारी जो डिस्टेंस, व्हाट इज जेड, जेड इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस पोर्शन जिससे हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है इस पॉइंट पी पे, तो वहां मैंने जेड के बराबर रखा है। तो जेड किसके बराबर आएगा, दैट इज आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि ये जो यहां पे मैंने रखा है दिस जेड इज इक्वल टू एक्चुअली पी क्यू। ठीक, ये एक्सप्रेशन आप याद रखिएगा। ठीक है, जेड का वैल्यू, क्योंकि ये मुझे यूज करना है आगे जाके, तो इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट नाम रखता हूं। ठीक है, तो इससे थोड़ा आसानी होगी। तो अब यहां पे इसको कैलकुलेट करेंगे पहले। ठीक, तो पहले हम यहां पे चलेंगे, तो यहां पे इसको थोड़ा अब कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो अब इस पॉइंट पोर्शन से, स्मॉल पोर्शन से, नाउ दिस स्मॉल पोर्शन, दिस स्मॉल पॉइंट ऑन दिस रिंग एक्ट्स एज अ पॉइंट मास, एक पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा। तो हमें पता है ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है पॉइंट मास से, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसके बराबर होगा, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास हमने निकाला था, वो होता है माइनस जी m डिवाइड बाय r। व्हाट इज m? m इज द मास ऑफ, जो मास होता है, जो हमने पॉइंट मास कंसिडर किया था पिछले जो हमारा लेक्चर है। आप प्लीज यहां पे जो एक्सप्रेशन है इसको सीखने के लिए मैंने ये पढ़ाया है। ठीक है, मैंने आपको ये सिखाया है प्रीवियस लेक्चर में, तो आप प्लीज वो लेक्चर देख लीजिएगा। तो यहां पे यही एक्सप्रेशन में आप डायरेक्टली यूज करने वाला हूं। अगर आप वो सीखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वीडियो देख सकते हो। आप देख सकते हो कि किस तरह हमने वहां पे टॉपिक का आप डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हो यूट्यूब पे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट मास बाय आकिब सर। ठीक है, तो वहां पे आप ये जो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है तो ये आप सीख सकते हो। ठीक, तो उसके लिए आपको वो वीडियो देखना जरूरी होगा। ठीक, तो ये जो है लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ये जो अब यहाँ पे पोटेंशियल है, पोटेंशियल किसके बराबर होता है, ड्यू टू अ पॉइंट मास, क्योंकि ये जो स्मॉल पोर्शन अब हम कंसीडर कर रहे हैं, ये स्मॉल पोर्शन, नाउ दिस स्मॉल पोर्शन बिहेव्स लाइक ए पॉइंट मास। पॉइंट मास की जो एक्सप्रेशन है पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की, वो किसके बराबर है, माइनस जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। व्हाट इज जी? जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम इज द मास। ठीक, जो पॉइंट हम कंसीडर करते हैं उसका मास। ठीक है, तो यहाँ पे आर जो है डिस्टेंस, किसके बीच में डिस्टेंस, जहां पे हम जिस पॉइंट पे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, और ये जो मास हमने कंसीडर किया उस पॉइंट और मास के बीच में जो डिस्टेंस है उसको वो यहाँ पे हमने आर रखी है। ठीक, तो यहाँ पे भी वो डिस्टेंस, यहाँ पे वो डिस्टेंस कितनी है, आर के बदले में हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट जेड करना है। ठीक, तो जेड यहाँ पे डिस्टेंस है बिटवीन द पॉइंट मास एंड दिस ऑब्जर्वेशन पॉइंट, यहाँ पे हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है। ठीक, तो हमने जेड के बराबर रखा है, तो यही एक्सप्रेशन इस पोर्शन पे यूज करेंगे। उसका मास कितना रखा है हमने, ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू दिस मास डीएम, अब यहां पे मैं लिख दूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू मास डीएम, ये जो हमने यहां पे मास डीएम कंसिडर किया है। ठीक, तो उससे कितना कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पी पे, एट पॉइंट पी इज किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू वी डी, वी से डिनोट करेंगे। ठीक है, स्मॉल पोर्शन कंसिडर किया है तो हम यहां पे इसको डिनोट करेंगे, जो इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा लेट वी डिनोट दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू दिस स्मॉल पोर्शन हैविंग मास dm एट पॉइंट क्यू। ठीक है, एट पॉइंट p। ठीक, वो हम dv से डिनोट करेंगे, तो वो किसके बराबर होगा, यही एक्सप्रेशन यूज करेंगे, माइनस g, मास कितना है यहाँ पे dm, और डिस्टेंस कितनी है इन दोनों के बीच में, वो z है। ठीक, तो यहां पे इसको मैं इक्वेशन सेकंड नाम रखता हूं। तो नाउ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ z
फ्रॉम दिस इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो z निकाल के रखा है, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे जो डिस्टेंस है पहले कैलकुलेट की, क्योंकि मुझे पता था मुझे यहाँ पे यूज करना है, ठीक। तो ये यूज यहाँ पे मैंने जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यहाँ पे निकाला है, तो फिर से एक बार बता रहा हूं, मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आपको ये टॉपिक सीखने के लिए कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट मास, वो हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया है, तो आप वो देख सकते हो वीडियो, ठीक है। वो इस तरह है, ठीक। तो यहाँ पे मास m था, डिस्टेंस r थी, लेकिन यहाँ पे जो मास है इस पोर्शन का वो हमने dm रखा है, और डिस्टेंस जो है इस पोर्शन से, इस मास से इस यहाँ तक जहां पे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना चाहते हैं वो z हमने रखा है। तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन आएगी। अब यहाँ पे हम ये वैल्यू यहाँ पे सबस्टिट्यूट करेंगे, सबस्टिट्यूट इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड में डाल दीजिए, तो हमें यहां पे जो रिजल्ट आएगा वो किसके बराबर आएगा, तो देखिए यहां पे dv है, तो dv किसके बराबर आएगा हमें, ठीक है, माइनस g, व्हाट इज g इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, dm मास है तो मास इसी तरह रहेगा, डिवाइड बाय यहां पे z है, अब z के बदले में अब हमें यहां ये लिखना है स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो यहां पे क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो ये है हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल पोर्शन, ठीक। तो ये है इस स्मॉल पोर्शन का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक। तो अगर हमारे स्मॉल पोर्शन का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाला है हमने इस पॉइंट पे, ठीक। तो इसी तरह ये जो रिंग है, अब इन्हीं स्मॉल पोर्शन उसका ये जो कंसिडर करेंगे, यही स्मॉल पोर्शन अब हम सम अप करेंगे। जो इस टोटल पोटेंशियल होगा, पूरे रिंग का जो टोटल पोटेंशियल होगा वो किसके बराबर होगा, तो वो हम इन स्मॉल पोर्शनों का क्या लेंगे, समेशन लेंगे, सम अप करेंगे, ठीक है। तो लेकिन ये जो यहाँ पे रिंग है इट्स अ कंटिन्यूअस करूं, तो हम यहाँ पे समेशन नहीं इंटीग्रल लेंगे। तो टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए मैं इसी पोटेंशियल को अब इंटीग्रेट करूंगा, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, नाउ द टोटल पोटेंशियल due to the uniform ring at पॉइंट P हमने कंसिडर किया है। जो टोटल पोटेंशियल होगा अब इस पूरी रिंग का वो किसके बराबर होगा, तो इसी को इंटीग्रेट कीजिए इसको इंटीग्रेट, द टोटल पोटेंशियल V इंटीग्रेट dV, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास ये एक्सप्रेशन, आप यहां पे क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 3 है तो इस इक्वेशन 4 में सबस्टिट्यूट करेंगे, ठीक। तो इसको हम इक्वेशन 4 रखते हैं, ठीक। तो सबस्टिट्यूट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 4, तो यहां पे क्या निकलेगा, इक्वेशन 4 में इक्वेशन 3 को सबस्टिट्यूट करके दैट इज v इज इक्वल टू इंटीग्रल, इसको यहां पे सबस्टिट्यूट करेंगे, दैट इज माइनस gm, क्योंकि dv हमने निकाला है, dv इज इक्वल टू माइनस dm इज द मास ऑफ द स्मॉल पोर्शन डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, डिवाइड कीजिएगा, दैट इज dm, ये वाला सबस्टिट्यूट dv के बदले में, तो स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक। तो यहां पे क्या है, यहां पे अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, व्हाट इज r डिस्टेंस है इस पॉइंट से, हर एक पोर्शन जो होगा हमें पता है ये एक यूनिफॉर्म रिंग है। अगर एक यूनिफॉर्म रिंग है तो इस रिंग का ऑब्जर्वेशन जहां पे हमें पोटेंशियल निकालना वो पॉइंट यहां पे कंसिडर करेंगे। तो हर एक पोर्शन से, हर एक पॉइंट से, इस रिंग के हर एक पॉइंट से एक डिस्टेंस लेता हूं मैं। तो आपको पता है ये जो डिस्टेंस अब होगी हर एक पॉइंट से, वो हर एक पॉइंट से डिस्टेंस सेम होगी, क्योंकि हमने इस तरह यहां पे पॉइंट कंसिडर किया है। अगर मैं ये हाथ लेता हूं तो यहां पे रिंग है, तो यहां पे मैं पॉइंट कंसिडर करता हूं, तो इस रिंग के हर एक पॉइंट से इस पॉइंट P तक जो डिस्टेंसेस होगी वो सेम होगी। इसका मतलब r कांस्टेंट होगा हर एक पॉइंट के लिए। हाँ, यानी यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, जितने भी पोर्शंस होंगे, जो डिस्टेंस इस पॉइंट P और उन पॉइंट के बीच में, उन पोर्शनों के बीच में रहेगी, वो सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पे जो है, और
ये जो रेडियस है, रेडियस हमें पता है यूनिफॉर्म रिंग है, तो रेडियस भी कांस्टेंट है, तो ए भी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट, जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो वेरिएबल को क्या रहा यहाँ पे, वेरिएबल सिंपली हमारे पास मास रहा है, ये डीएम इज अ वेरिएबल, सिंपली ये वेरी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो है वेरिएबल एक ही है, वो डीएम है, तो बाकी जो है वो बाहर निकल आएगा। दैट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो हमारे पास निकलेगा वो है इंटीग्रल से बाहर माइनस जी, और ये स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, तो इंटीग्रल डी एम। ठीक, तो अब यहां पे इंटीग्रेशन करेंगे, तो आपको याद दिला दूं, जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें पता है अगर हमारे पास इंटीग्रल डी एक्स है तो वो सिंपली किसके बराबर होता है, एक्स के बराबर होता है। लेकिन यहाँ एक्स के बदले डी एम है, तो यहाँ पे जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा माइनस जी एम, एम कितना है, तो डीएम जो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो वो हम जो इंटीग्रेशन है इस टोटल रिंग का जो अब मास आएगा, तो वो आपको पता है वो मास किसके बराबर हमने रखा है, दैट इज इक्वल टू डी एम। ठीक है, तो वो मास एम के बराबर है, तो यहाँ पे जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, डीएम को, तो ये एम के बराबर आएगा। तो यहाँ पे इसको जो हमने मास रखा था, चलो इसको स्मॉल एम से ही अब कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे डीएम जो एम लिया था वो स्मॉल लिया था, चलो यहाँ पे इसको भी स्मॉल एम से ही डिक्टेट करेंगे। तो हमारे पास जो अब यहाँ पे नेट रिजल्ट आएगा तो वो क्या आएगा, जी एम डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दो अब हमारा ये जो नेट रिजल्ट है, वो नेट रिजल्ट जो हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू है यूनिफॉर्म रिंग एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, वो किसके बराबर है, माइनस जी एम। व्हाट इज एम, एम इज द मास and this is the divide by square root of r square plus a square। ठीक, तो ये है हमारे पास नेट रिजल्ट किसका, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म रिंग एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। जो रिंग है इसकी एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे अगर हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना होगा तो उसके लिए हमें ये एक्सप्रेशन यूज करनी होगी। इस एक्सप्रेशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, इस एक्सप्रेशन में अननोन्स क्या है। अगर हमारे पास ये जो रिंग है इसका मास दिया हुआ होगा, रेडियस दी होगी, ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, तो हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो यहां पे जो हमें वैल्यूज चाहिए होते हैं वो ये है कि रेडियस ऑफ द रिंग, ठीक है, मास ऑफ द रिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर। ठीक है, सेंटर से जो डिस्टेंस है इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक वो आर है, तो यही आर का वैल्यू, ए का वैल्यू, एम का वैल्यू सबस्टिट्यूट करके मैं यहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म रिंग निकाल सकता हूं। ठीक, तो इससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे वो हम यूज कर सकते हैं। तो अगर यहां पे हमें अब इसका वैल्यू कैलकुलेट करना होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का ड्यू टू दिस रिंग, तो उसके लिए हमें ये जो वैल्यूज है, तीन वैल्यूज हमें चाहिए, मास ऑफ द रिंग, रेडियस ऑफ द रिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द पॉइंट वेयर वी वांट टू फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक, तो हम यहां पे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो अब रिजल्ट है वो यही है, दैट इज माइनस जी एम डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये है हमारे पास नेट रिजल्ट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म रिंग। तो आने वाला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम और भी क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो आने वाले लेक्चर्स में, जो आने वाले प्रॉब्लम्स में, यानी जो आपके कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनमें यूज होते हैं। ठीक, तो वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल एंड द स्फेरिकल, हम कहेंगे सॉलिड स्फीयर की वजह से, सॉलिड स्फीयर से किस तरह ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है, या एक स्फेरिकल शेल से किस तरह ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है, तो वो हम आने वाले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।